हरे कृष्णा। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कामदा एकादशी का वर्णन वराह पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में मिलता है। महाराज युधिष्ठिर एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे यदुवर, कृपया करके मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे ये बताइए कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है। उस व्रत का किस प्रकार पालन करना चाहिए और उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है, किस लाभ की प्राप्ति होती है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, प्रिय युधिष्ठिर महाराज, पुराणों में वर्णित एकादशी का महात्म्य इस प्रकार है, आप ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार प्रभु रामचंद्र जी के पितामह यानी दादाजी महाराज दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ से यही प्रश्न किया था। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, निश्चित रूप से आपकी इच्छा मैं अवश्य ही पूर्ण करूँगा। इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं, जो पाप रूपी ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है। इस व्रत के पालन से सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और जो इस व्रत का पालन करता है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। बहुत वर्ष पहले भोगीपुर राज्य में पुंडरीक नाम का राजा अपनी प्रजा गंधर्व और किन्नर के साथ वहाँ रहा करता था। उसी राज्य में श्रेष्ठ अप्सरा ललिता अपने गंधर्व पति ललित के साथ रहती थी। उनका एक दूसरे पर बहुत प्रेम था। प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि एक क्षण के लिए भी वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। एक बार पुंडरीक राजा की सभा में सभी गंधर्व नृत्य और गायन कर रहे थे। उनमें ललित गंधर्व भी था। पत्नी के सभा में ना होने के कारण उसका नृत्य और गायन बिगड़ रहे थे। कभी ताल टूट जाती तो कभी नृत्य की गति रुक जाती। ये सब वहाँ प्रेक्षकों में करकोटक नाम का सर्प बैठा था जो देख रहा था। उसने ललित के इस विसंगत नृत्य और गायन का रहस्य जान लिया और राजा को जाकर बता दिया। राजा उस पर बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने ललित को शाप दे दिया, हे पाप आत्मा, तू अपनी स्त्री के प्रति काम आसक्ति के कारण तुमने नृत्य सभा में विसंगति का निर्माण कर दिया है। इसीलिए मैं तुम्हें नरभक्षक बनने का शाप देता हूँ। पुंडरीक के शाप मिलते ही ललित को भयंकर नरभक्षक राक्षस का रूप मिल गया। अपने पति को भयानक रूप में देखकर ललिता को बहुत ही दुख हुआ। उसके पति का भयंकर मुख, विकराल आँखें और ऐसा रूप जिसको देखने से ही डर लगता था, उसको देखकर ललिता मन ही मन चिंतित रहने लगी और सोचने लगी कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। फिर भी वो सभी मर्यादाओं को छोड़कर अपने पति के साथ उस स्थिति में भी वन में रहने लगी। वन में भ्रमण करते हुए विंध्य पर्वत के शिखर पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, जिसे ललिता ने देखा और वो तुरंत आश्रम में जाकर ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि बहुत ही दयालु थे और शांत भाव से वो बैठे रहे। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि ने पूछा, हे शुभे, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम किस कारण से यहाँ पर आई हो? सब मुझे सच सच बताओ। ललिता कहने लगी, हे ऋषिवर, मैं ललिता हूँ। मैं वीरधन्वा नामक महात्मा गंधर्व की कन्या हूँ। अपने शापित पति के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ। गंधर्व राजा पुंडरीक के शाप से मेरे पति को राक्षस की योनि मिल गई है। उनका ये रूप देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। कृपया इस शाप से मुक्ति मिलने का उपाय बताइए, जिससे प्रायश्चित करके मेरे पति इस राक्षस योनि से मुक्त हो सकें। ललिता की नम्र विनती सुनकर श्रृंगी ऋषि कहने लगे, हे भद्रे, हे गंधर्व कन्या, कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आएगी। इस व्रत का तुम कठोर पालन करो और तुम्हें मिलने वाले सभी पुण्य अपने पति को अर्पण कर दो, जिससे वह इस शाप से मुक्त हो जाएंगे। ये एकादशी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। हे राजन, ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने आनंदपूर्वक कठोरता से इस व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, मैंने अपने पति को शाप से मुक्त करने के लिए यह व्रत किया है। इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति शाप से मुक्त हो जाएं। और क्या आश्चर्य की बात हुई, तुरंत ही नरभक्षक ललित पुनः गंधर्व बन गया। उसके बाद ललिता और ललित सुख से रहने लगे।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर महाराज से, हे युधिष्ठिर महाराज, हे राजेश्वर, जो कोई भी इस अद्भुत कथा का श्रवण करता है और अपनी क्षमता से उसका पालन करता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से और आसुरी शाप से भी मुक्त हो जाता है। और जो कोई भी इस कथा का श्रवण करता है, पठन करता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। तो आइए हम सभी इस एकादशी, जो माधव तिथि कहलाती है, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है, इस एकादशी पर हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए उनके पवित्र नामों का निरंतर जप करते रहें और भगवान का स्मरण करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।